सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कॉलेज लाइफ। तो ये मेरी तब की फ़ोटो है जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था और मेरा कॉलेज का पहला दिन था जब मेरे दोस्त ने ये मेरी फ़ोटो ली थी और जब मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जस्ट स्टार्ट करी थी। एक अनजान शहर, अनजान लोग, अनजान टीचर्स। उन दिनों मेरा एक ही रूटीन बन चुका था, सुबह उठो, कॉलेज जाओ, क्लास अटेंड करो, किसी से भी बात ना करो, लोगों से दूर रहो, अकेले रहो और कॉलेज ख़त्म होते ही घर पर वापस चले आओ। जिस वजह से ना ही मेरे कोई दोस्त बने थे, ना ही मेरे किसी सीनियर से पहचान थी जिससे कि मैं अपने कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा पूछ सकूं, और ना ही मेरा कोई प्रोफेसर के साथ कनेक्शन था जिससे कि मैं उनकी एडवाइस ले सकूं और उनसे पूछ सकूं कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ में क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूं जो मुझे आगे चल के काम आएंगे। और जब 3 साल बाद मैं अपने फाइनल ईयर में पहुँचा तो मैं हर चीज़ों में यही बोलता था कि काश यार ये मुझे पहले किसी ने बता दिया होता तो बहुत अच्छा होता, आज मुझे इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। और मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा फेस करो। अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिस पे आपको अपने फर्स्ट ईयर से ही काम करना शुरू कर देना चाहिए और इसे अभी से ग्रो करना शुरू कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास 7 टिप्स हैं। हम पहले 7वीं टिप देखेंगे और उसके बाद 6वीं, और ऐसे ऐसे करते वक्त हम पहली टिप पे जाएंगे। और जो पहली टिप है वो आपको तो मस्ट फॉलो करनी है। मस्ट मतलब मस्ट, आपको वो बहुत ही काम आने वाली है कॉलेज लाइफ में ही नहीं बल्कि आगे चल के भी वो आपको बहुत काम आएगी। नंबर 7, गेट टू नो अबाउट प्रोफेसर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको प्रोफेसर्स को अच्छे से जान लेना है, उनसे आपको अच्छे से दोस्ती बना लेनी है। क्योंकि देखो, प्रोफेसर जो होते हैं वो टीचिंग के लिए नहीं होते, ठीक है, वो आपको गाइड भी करते हैं। अगर आप अच्छे से उनके साथ कनेक्ट रहो तो वो आपको गाइड भी करेंगे आपके लाइफ में। वो अपने कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और वो ऐसा चाहते भी है कि कोई उनके पास आए और उनसे पूछे एडवाइस के लिए और वो उन्हें एडवाइस करे और वो उन्हें अच्छा पाथ दिखाए उनके करियर में ग्रो करने के लिए, ठीक है। प्रोफेसर आर नॉट ओनली फॉर टीचिंग, सो गेट टू नो योर प्रोफेसर। नंबर 6, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आप अभी घर पर नहीं हो, ना ही आपके लिए कोई खाना बनाता है, ना ही आपको कोई परोसता है और ना ही आपके कोई बर्तन धोता है, ठीक है। सभी काम यहाँ पे आपको खुद करना पड़ता है। और यहाँ पे हेल्थ इशू इस वजह से आते हैं क्योंकि देखो, आप बाहर होते हो, आप बाहर का खाना खाते हो, आपको अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, आप कॉलेज के बिजी शेड्यूल के कारण एक्सरसाइज में टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, जिसका आपके हेल्थ पर बहुत ही असर पड़ता है, वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स पर ध्यान देना है। मतलब जैसा कि बाज़ार में जाओ, फ्रूट्स खाओ, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले फ्रूट खाओ, ठीक है। क्योंकि जो खाना होगा वो आपका, मैं 100% श्योर करके देता हूँ कि वो अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने वो फेस किया है। क्योंकि मैं जब अपने कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही कम से कम 4-5 मेस बदल दी थी। 2 महीने ये मेस खाओ, बाद में वो मेस खाओ। तो वो क्या करते थे, 4-5 दिन दिया अच्छा, बाद में वैसा ही पानी पानी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा फेस करो। और उसके साथ साथ अच्छी नींद, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो क्या करती है, 1-2 बजे तक अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती है और 6 बजे का अलार्म लगा के सो जाती है और सुबह 6 बजे उठते भी है वो लोग, ठीक है। तो उसका, और वहाँ देखो, अगर आप 6 बजे उठ गए, 1 बजे सो गए, 5 घंटे की नींद हुई और फिर आपका पूरा दिन ऐसे ही चिड़-चिड़ करने में चला जाता है। किसी पर गुस्सा करो, किसी पर ऐसा करो, किसी पर वैसा करो। इससे अच्छा कि आप अच्छी सी नींद लो। नंबर 5, ड्रॉप अ क्लास यू डोंट लाइक। मीन्स देखो, आप अभी तक 12वीं में थे तो आपको लगता था कि यार नहीं, हर एक क्लास हमें अटेंड करना ही चाहिए, और वो अच्छी बात भी थी। लेकिन कॉलेज लाइफ में नहीं। देखो, आपको ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अगर देखो, आप 1 घंटा बिताते हो एक लेक्चर में, अगर उस लेक्चर का आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो बेकार काम हो गया, ठीक है। इससे अच्छा कि आप उसे बंक मार दो और यूट्यूब से पढ़ो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ो जिसका आपको अच्छे से समझ में आता हो, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। और ये भी नहीं कि कॉलेज बंक किया और दोस्तों के साथ घूम रहे हो इधर उधर, वो भी नहीं, क्योंकि बंक मारने के बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर आप अच्छी जगह प्रेजेंट हो, आप अपने को अपने अपस्किल कर रहे हो तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन आप वही टाइम अगर घूमने बिता रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर देखो, हफ्ते में अगर एक सब्जेक्ट के 4 लेक्चर है तो एक लेक्चर बंक मार दो, उसमें क्या है, 3 लेक्चर में तो आपकी प्रेजेंटी लगने ही वाली है। ये मेरी टिप है आपके लिए कि बंक मारो और अच्छी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करो। नंबर 4, फाइंड अ नोट टेकिंग वे दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर यू। मतलब अपने आप के लिए एक ऐसा नोट्स लेने का तरीका खोजो जो आपको बहुत अच्छे से काम आता हो। मतलब देखो, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया कि कोई प्रिंटेड नोट्स आए उन्हें पढ़ लिया, कोई मैडम ने कोई पीडीएफ भेजी उसमें से पढ़ लिया। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं क्या करता था, जब पढ़ा देते तब अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स बनाता था, रिटर्न नोट्स बनाता था। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी अपने नोट्स निकाल सकते हो, लेकिन कॉलेज में ज़्यादातर लैपटॉप अलाउ नहीं होता, आपको कॉपी एंड पेन लेके ही जाना पड़ता है।
क्योंकि देखो जब आप एंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दोगे तो ऐसा नहीं करोगे कि आप चलो यार अब उतनी बड़ी पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी। नहीं, आपके पास नोट्स रहेंगे, आप मेन पॉइंट्स के थ्रू जा सकते हो और आप वही उन्हीं पॉइंट्स को एग्जाम में इलैबोरेट कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार अपने आप के लिए एक नोट टेकिंग सिस्टम बना लो अभी से, क्योंकि वो आपको आगे चल के काम आएगी। एंड नंबर 3, नेवर एवर कॉपी। सो डोंट कॉपी, क्योंकि किसी भी चीज़ को इलैबोरेट करना अपने आप में ही स्किल होती है और यही स्किल आपको अपने कॉलेज लाइफ में इंप्रूव करनी पड़ती है। देखो अगर आपको कोई किसी ने असाइनमेंट दिया और वो आप कॉपी पेस्ट करके ला रहे हो, ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। और अगर वो आप अपने मन से लिख रहे हो, कम लिख रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन अपने मन से लिखे हो तो उसका आपको बहुत ही असर देखने को मिलेगा आगे चल के, क्योंकि आप में वो स्किल बिल्ड होती जाएगी कि कैसे मैं इसको इलैबोरेट कर सकता हूँ और कैसे मैं इसके आगे सोच सकता हूँ और क्या मैं इसमें क्रिएटिव कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आने शुरू हो जाते हैं और वो आपको कॉपी एंड पेस्ट करने से नहीं इम्प्रूव होगे। सो डोंट कॉपी एंड पेस्ट बिकॉज दैट ऑल इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। और कॉपी करने से आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी कम हो जाती है, तो वो आपके लिए हर तरफ से बेकार ही काम है। नंबर 2, बी ऑर्गेनाइज। मीन्स देखो आपको एक कैलेंडर उठाना है, आपकी जितनी भी डेडलाइंस है किसी भी काम की हो गई, चाहे वो एग्ज़ाम की हो गई, चाहे वो असाइनमेंट की हो गई, चाहे वो अपना यूट्यूब का वीडियो बनाना हो उसकी डेडलाइन हो गई, उन्हें अपने कैलेंडर पे नोट कर दो और ट्राई करो कि उन्हें उनके डेडलाइन में फिनिश करने का। देखो आपको कॉलेज में क्या है, बहुत सारे असाइनमेंट रहेंगे, उनकी एक डेडलाइन भी रहेगी। अगर आप उन्हें डेडलाइन पे फिनिश नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, और असाइनमेंट के मार्क्स की वैल्यू तो आपको पता ही है। आप अगर रात भर एक असाइनमेंट लिख रहे हो और उसमें भी मार्क्स कट रहे तो लिखने का क्या फ़ायदा। तो आप अपनी डेडलाइंस को ऑर्गेनाइज करो और असाइनमेंट को अपने गिवन टाइम में फिनिश करने की कोशिश करो। एंड नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक फ्रेंड्स। सो अब मुझे नहीं लगता कि इससे आगे बोलने की कुछ ज़रूरत है, लेकिन बोल देता हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको कॉलेज लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको 4 साल में सबसे ज़्यादा कोई काम आएगा तो वो आपके दोस्त हैं। आपको असाइनमेंट से लेकर मुश्किल घड़ी में पैसे भी ये दोस्त ही देंगे। अपने दोस्त अपने हिसाब से बनाना कि आपको वो काम आए और आप उनके काम आओ, इससे दोनों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स विसे। और कॉलेज लाइफ के बाद अगर आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा तो इसी बात का नहीं होगा कि यार मैंने दोस्त बनाए थे। और मैंने इस बात को नंबर 1 पे इसलिए रखा क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है। और हाँ, मैं इससे गुजरा हूँ और मैंने इन सब बातों को बहुत ही कठिनाइयों से सीखा है। तो अब आपके लिए ये नहीं रहेगा कि यार किसी ने मुझे बताया नहीं कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है और आपका काम और भी आसान कर दिया है। सो जस्ट आपको उसे फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिन्होंने अभी अभी कॉलेज स्टार्ट किया है या फिर कॉलेज में पहले से ही जा चुके हैं। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।